सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेज में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग इस समय टेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, आज हम सभी लोग पास्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट, पास्ट टेंस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम पास्ट टेंस के बारे में नहीं जानेंगे तो जो किताबों में स्टोरीज़ होती हैं वो ज़्यादातर पास्ट में ही होती हैं, और पास्ट टेंस के बारे में जब तक हमको अच्छे तरीके से जानकारी नहीं होगा तब तक उस स्टोरी को हम समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप पास्ट टेंस के बारे में बखूबी तरीके से जानिए। आज शुरुआत है पास्ट टेंस का। तो पास्ट टेंस के पहले क्रम में जो आता है इंडेफिनिट टेंस आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे अनिश्चित वर्तमान काल कहा जाता है। उसके बारे में हम सभी लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बता दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है मतलब अनिश्चित वर्तमान काल, भूतकाल। और इसमें जो पहचान आता है, पहचान वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में या ई, ए या ए, ता था, ती थी, ते थे, इत्यादि का प्रयोग आता है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बताया गया कि वाक्य के अंत में या, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे इत्यादि का प्रयोग आता है। अब स्टूडेंट, इस टेंस की मुख्य बातें होती हैं। इसमें ये काम क्या होता है, कुछ विशेष बातें ध्यान देते हैं। विशेष क्या है? इस काल में काम भूतकाल में समाप्त हो चुका होता है। पहला आपको ये बताया गया कि इस काल में काम का भूतकाल में यानी बीते हुए समय में क्या हो चुका होता है, समाप्त हो चुका होता है। और दूसरा टॉपिक है इस काल में समय नहीं होता है, इसलिए इसे अनिश्चित काल मतलब अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। इसे आप अपने नोटबुक में जरूर लिखें स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको बताया जा रहा है। बताया क्या गया कि वाक्य के अंत में या, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे इत्यादि का प्रयोग आता है। इस काल में काम का भूतकाल में समाप्त हो चुका मतलब समाप्त होना पाया जाता है। ये आप जरूर जानकारी रखें। पहचान तो एकदम 100% याद रखें कि इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है और वाक्य को आप कैसे पहचानेंगे। अब चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे साधारण वाक्य कहते हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं।
रूल, ही सी इट एनेम आई कर्ता एक वचन। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट जो मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते हैं, सेंटेंस में क्लियरिफिकेशन नहीं होता है। तो यहाँ बहुत क्लियर बता दिया गया है कि पूरे पास्ट टेंस में एक वचन कर्ता आई भी होता है और ही सी इट और किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम तथा बहुवचन कर्ता कौन कौन है? यू, दे, वी के साथ मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था? दूसरी अवस्था। ध्यान देंगे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बताया जा रहा है। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है क्रिया को प्रयोग करना। जो इसमें मेन वर्ब होता है उसको लेकर के और जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन होती है। स्टूडेंट इसका चयन करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। तो मैं चाहता हूँ इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें और अपने साथ नोटबुक लेके ज़रूर बैठें ताकि आप लिख भी सकें इस चीज़ को। और आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। अच्छा से अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा अन्य लोग भी उठा सकें। देखिए स्टूडेंट, आपके ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमको ये लगेगा कि हमारे जो स्टूडेंट हैं इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, चैनल को आगे ले जाने में मदद कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं। फार्मूला इसका बहुत छोटा है। सब्जेक्ट, वर्ब, सेकंड फॉर्म, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको कंप्लीमेंट का प्रयोग करना है। देखिए फार्मूला मैंने लिख दिया इसका। रूल नंबर 1 समझते हैं इसको। जैसे वह स्कूल गया। कहाँ गया? स्कूल गया। तो कितने वचन करता है? मतलब चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ दोनों वचनकर्ताओं के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग करना है ही। ये सिस्टम नहीं है कि जैसे आपने प्रेजेंट में पढ़ा ही के साथ इज, ही के साथ डज और ही के साथ हैज पढ़ा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि आपको ही के साथ कुछ और प्रयोग करना है, आई के साथ कुछ और, यू के साथ कुछ और, दे के साथ कुछ और। इसमें बहुत ही सिंपल है, आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, क्रिया को समझना बहुत ज़रूरी है। क्रिया बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। गो, वेंट, गान, गोइंग, गोज। एक क्रिया के 4 अन्य प्रारूप भी प्रयोग किए जाते हैं। गो मूल रूप होता है, गो, वेंट, गान, गोइंग, गोज। ये 4 अन्य प्रारूप होते हैं वर्ब के। तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। सेकंड फॉर्म का चयन करने में दिक्कत होती है। तो देखिए, वह स्कूल गया, ही वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, टू स्कूल। वह कहाँ गया? स्कूल गया। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, वे क्रिकेट खेलते थे। वे क्रिकेट खेलते थे। याद रहे स्टूडेंट, इसमें भूतकाल में आदत प्रकट होता है। वे क्रिकेट खेलते थे, ये उनकी आदत थी। ऐसा अगर देखा जाए तो आदत प्रकट होगा। दे प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होगा? प्लेड। यहाँ पे देखिए क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया गया। प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है। दे प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे देखिए ये क्लियर हुआ। ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है
और प्लूरल नंबर के साथ भी क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया गया है। और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट, एनेम, आई कर्ता एक वचन तथा कर्ता बहुवचन मैंने दोनों को लिख दिया है के साथ मुख्य क्रिया की सेकंड यानी दूसरी अवस्था प्रयोग करना है आपको। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के बारे में आप सभी लोग स्टडी करते हैं, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस के साथ। इसको इरेज करना पड़ेगा। पहचान आपको बता ही दिया गया स्टूडेंट, क्या इसका पहचान होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में ध्यान रहे कि पॉजिटिव सेंटेंस जब आप बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, तो क्रिया का सेकंड फॉर्म दोनों वचनकर्ताओं के साथ आपको करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो गलत सेंटेंस बन जाएगा और अंग्रेजी कहीं ना कहीं आप उससे अछूते रह जाएंगे, अनटचेबल रहेंगे। तो चलिए बी निगेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होता है निगेटिव सेंटेंस। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। निगेटिव सेंटेंस यहाँ परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको इस सेंटेंस में, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। इसमें रूल पहला लिखते हैं, रूल फर्स्ट। इसमें दोनों वचनकर्ताओं के साथ, कर्ता एक वचन कर्ता बहुवचन, मैं दोनों को एक साथ प्रयोग कर रहा हूं। जैसा कि अफर्मेटिव में सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताया ही गया। दोनों वचनकर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। अब देखिए इसकी भूमिका आ गई इस टेंस में। सहायक क्रिया डिड, ये देखिए डिड के साथ नॉट और मेन वर्ब एमबी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। ये था कंफ्यूजन। यहाँ पे देखिए ये डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, लेकिन इस टेंस में ये सहायक क्रिया बन जाता है। डू का सेकंड फॉर्म डिड डन, डू डिड डन होता है, लेकिन ये जो है वर्क वाली क्रिया नहीं है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब का हेल्प करेगी उसके अर्थ को क्लियर करने के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इन ए नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टू नो अबाउट ईच स्टूडेंट दैट बोथ सब्जेक्ट यू विल यूज हेल्पिंग वर्ब डिड, देन आफ्टर इट यू विल राइट नॉट एंड मेन वर्ब यू विल राइट ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यानी कि इन फर्स्ट फॉर्म में आपको इसे क्या करना है, प्रयोग करना है। देखिए अब पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव में आपने पढ़ा कि उसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग करना है। गो के जगह वेंट लिखना है, कम के जगह केम लिखना है, टीच के जगह टाट लिखना है। लेकिन इसमें चेंज हो चुका है। अब यह सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब ऐसे तो आसानी से आएगा नहीं, ध्यान तो देना ही पड़ेगा भाई। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मैं इसमें प्रयोग कर रहा हूँ, कभी कभी भोजपुरी भी प्रयोग होगा, लेकिन इस समय आप इस बात को ध्यान दें कि सहायक क्रिया डिड के साथ नॉट, फिर मेन वर्ब का यानी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करना है। फार्मूला मैं दे रहा हूँ, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आप डिड, उसके बाद लगाएंगे नॉट, डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। है ना आसान? मुझे लगता है काफ़ी आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि मैं सब्जेक्ट जानता हूँ, हेल्पिंग वर्ब जानता हूँ, मेन वर्ब जानता हूँ, ऑब्जेक्ट जानता हूँ। और मैंने बहुत सारे वीडियो में इन सारी चीज़ों का चर्चा किया है। तो इसमें आप जा कर के मेन वीडियो में होम पेज पे जा कर के वीडियो पे क्लिक करें, जहाँ पर मैंने सारे वीडियो को डाला है। नीचे से सबसे वीडियो से फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में शुरुआत है, वहाँ से आप देखिए तो आपको नया चीज़ मिलेगा। फिर देखते हैं, वह पतंग नहीं
उड़ाता था। इस टेंस का पहचान था, ती, थी, ते, थे या ई, ए बताया गया है। और देखिए वाक्य के अंत में आया भी निगेटिव सेंटेंस में, वह पतंग नहीं उड़ाता था। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ही डिड नॉट, देखिए ऊपर फार्मूले में लिखा गया है डिड नॉट, ही डिड नॉट फ्लाई अ काइट, या द काइट भी यहाँ लगा सकते हैं आप। फिर दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, कविता आज स्कूल नहीं गई। कविता आज स्कूल नहीं गई, देखिए लास्ट में ई आया है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। कविता स्कूल नहीं गई, तो आप क्या करेंगे? कविता के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उससे कोई मतलब नहीं। कविता डिड नॉट गो टू स्कूल, कब नहीं गई? टुडे। गीता आज स्कूल नहीं गई। तो ये था निगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 है स्टूडेंट ये। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये नियम आप सभी लोगों को जानना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, जब वाक्य में नो वन, नोबडी, नोबडी, नो एनीबॉडी, नो एनीबॉडी, नॉन ऑफ देम, ये सब निगेटिव है। आपको नया चीज पता चलेगा, अभी केवल आप नो, नॉट, नेवर जानते हैं, लेकिन और भी शब्द होते हैं जो निगेटिव के संकेत देते हैं, मतलब नकारात्मक होते हैं। नॉन ऑफ देम हो सकता है दिखाई ना दे आपको, देम दिखाई देगा। नॉन ऑफ देम, फिर आपका आता है नेवर, नेवर माने कभी नहीं। नॉन बट, नॉन बट का हिंदी होता है न केवल बल्कि, न केवल बल्कि। और नाइदर नॉर, नाइदर नॉर का मतलब होता है न तो न ही, और नो अदर। ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो निगेटिव सेंटेंस में क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। तो आप ध्यान देंगे, नो वन, नो बॉडी, नो एनी बॉडी, फिर नॉन ऑफ देम, नेवर, नॉन बट, नाइदर नॉर, फिर नो अदर, ठीक है, का प्रयोग हो तो मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। आप ध्यान देंगे यहाँ पे, अभी देखिए डिड नॉट के साथ हमने प्रयोग किया, डिड नॉट के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म। निगेटिव में भी दूसरे रूल में इन शब्दों के साथ अगर ये सब आए, नो वन, नो बॉडी, नो एनीबॉडी, नॉन ऑफ देम, नेवर, नेवर माने कभी नहीं, नॉन बट, नाइदर नॉर, नो अदर, कोई अन्य नहीं, उसका मतलब होता है कोई अन्य नहीं। यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग आप लिख लीजिएगा, कोई अन्य नहीं। आया हो तो आप क्या करोगे? मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसे आपको सेकंड फॉर्म में फिर करना पड़ेगा, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को एडॉप्ट करना पड़ेगा। कैसे समझते हैं? एग्जाम्पल दे रहा हूं, वह उसे कभी नहीं डांटता
था, वह उसे कभी नहीं डांटता था। तो देखिए स्टूडेंट, कभी नहीं का मीनिंग यहाँ पे लिखा गया है नेवर, और आपको क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग करना है। ध्यान रहे, क्रिया का सेकंड फॉर्म इन शब्दों के साथ, ऊपर वाले नॉट के साथ नहीं, नॉट के साथ आपको डिड नॉट का प्रयोग करना रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ही नेवर स्कॉल्ड, माने डांटना होता है, चिड माने भी डांटना होता है। SCOLD स्कॉल्ड, इसका सेकंड फॉर्म होगा स्कॉल्डेड हिम, वह उसे कभी नहीं डांटता था। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्टूडेंट, कोई नहीं बल्कि राम उसे यहाँ बुलाया। क्या लिखा हुआ है? कोई नहीं बल्कि राम उसे क्या किया? बुलाया। तो कोई नहीं का मीनिंग स्टूडेंट मैंने लिखा है नॉन बट। यहाँ पे देखिए, नॉन बट, तो इसके लिए यहाँ पे आप लोग क्या प्रयोग करेंगे? नॉन बट राम, कॉल का सेकंड फॉर्म कॉल्ड हिम। एक चीज़ इसमें छूट गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कहीं, इसका प्रयोग ही बता दे रहा हूँ। नॉट ओनली बट आल्सो, वह न केवल मुझे बुलाया बल्कि उसने मुझे उपहार दिया। वह न केवल मुझे बुलाया, देखिए यहाँ पे न केवल आया है, तो ऊपर मैंने उसको दर्शाया नहीं है, तो इसलिए मैं एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। और बाकी जो भी शब्द लिखे गए हैं इनके साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग करना है। ही नॉट ओनली, कॉल का सेकंड फॉर्म, यहाँ पे क्रिया है कॉल्ड मी। ही नॉट ओनली कॉल्ड मी बट also he gave, give का सेकंड फॉर्म, give का सेकंड फॉर्म क्या होगा? gave होगा। he gave me a gift। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको पूरा निगेटिव सेंटेंस का पूरा जितना साम्राज्य होता है उतना मैंने बता दिया। कोई नहीं आपको बताएगा इस चीज़ के बारे में, केवल नो, नॉट इत्यादि का प्रयोग बताया जाता है निगेटिव सेंटेंस में। लेकिन यहाँ पे मैं जितना मुझे नॉलेज है इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो लंबा हो जाएगा स्टूडेंट, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका सेकंड पार्ट ना बने और एक ही पार्ट में यह ख़त्म हो जाए। मैं एक बार और कहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको पास्ट इंडेफिनिट का पूरा नॉलेज हो। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे, इस सेंटेंस के बारे में, इस टेंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सी कॉलम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है स्टूडेंट? इसमें आप ध्यान देंगे। रूल फर्स्ट, वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो, या यहाँ ध्यान देंगे,
वाक्य क्या शब्द से शुरू हो। तो इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है स्टूडेंट्स, आपको बताया गया है निगेटिव सेंटेंस का जो पहला रूल बताया गया है उसमें सहायक क्रिया डिड के साथ नॉट का प्रयोग होता है, यानी कि इस टेंस में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, हो तो एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब डिड को कर्ता से पहले प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट, क्या बताया गया, वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो सहायक क्रिया किसको, डिड को कर्ता से पहले प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है ध्यान देंगे, फार्मूला मैं दे रहा हूँ, डिड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, अगर सेंटेंस में नॉट आया है तो नॉट, इसका दो तरीका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, बताएंगे उसको एग्जाम्पल में। डिड और क्रिया का भी यहाँ फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा। देखिए, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट या होगा तो कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें। देखिए क्या लिखा है, क्या वह आगरा नहीं गया। मैं इंट्रोगेटिव भी निगेटिव बता दे रहा हूँ, क्या वह आगरा नहीं गया, क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या करोगे, सहायक क्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब को डिड ही नॉट गो टू आगरा, यहाँ पे क्रिया का कौन सा फॉर्म प्रयोग किया गया, फर्स्ट फॉर्म। देखिए, और बाकी अभी निगेटिव वर्ड्स जो नो नॉट मतलब नेवर, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, नोबॉडी, ठीक है, वो जो बताया गया उसके साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म था। अब ये कन्फ्यूजन, अब आर इसको बना सकते हैं डिडंट। देखिए, ये आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये नियम फॉलो कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव अगर आया हो तो हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, मतलब नॉट को लेकर के कामा लगा करके, डिडंट ही गो टू आगरा। आगरा यहाँ पे प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल लेटर में लिखा गया है। ठीक है, स्थान का नाम, किसी इकलौते वस्तु का नाम और व्यक्ति का नाम कैपिटल लेटर में प्रयोग किया जाता है। तो ये था, तो मतलब आपका फर्स्ट रूल नंबर 2 आपको बता दें, क्वेश्चन वर्ड जो आता है, क्वेश्चन वर्ड, फिर आपको सहायक क्रिया क्या लिखनी है, डिड, फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, और नॉट आया है तो नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आसान है स्टूडेंट, बहुत इजी बता रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरा वीडियो को स्किप मत करिएगा और एक एक पॉइंट को विशेष तरीके से देखिएगा तो आपको नॉलेज होगा। तुम यहाँ क्यों नहीं आते थे, तुम यहाँ क्यों नहीं आते थे, थे, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि तुम यहाँ क्यों नहीं आए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस वाक्य के बीच में आप देख लें क्या लिखा है, क्यों लिखा है। तो लिखेंगे पहले क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे इसी को क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है, WS टाइप क्वेश्चन। ये दूसरा प्रकार है और ये पहला प्रकार है जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो और इंग्लिश में बिगिनिंग फ्रॉम एनी हेल्पिंग वर्ब, किसी सहायक क्रिया से शुरुआत हो तो आप मतलब उसे यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, और जो WS से दिख रहा है तो बताना ही नहीं है। ध्यान देंगे, तुम यहाँ क्यों नहीं आते थे, वाई डिड, यहाँ पे देखिए सहायक क्रिया डिड लिखा है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू, वाई डिड यू नॉट कम हियर, वाई डिड यू नॉट कम हियर, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बताएं। रूल नंबर 3 आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में स्टूडेंट को दिक्कत होती है। हु माने कौन होता है और कौन का प्रश्न करने पे कर्ता का पता चलता है, तो आप हु के साथ फिर देखिए कन्फ्यूजन, वर्ब सेकेंड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान देंगे, यहाँ फिर सेकंड फॉर्म आ गया, किसके साथ, हु सिंगुलर होता है, ये सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे उसे यहाँ कौन
भेजा, उसे यहाँ कौन भेजा, क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएं। वाक्य के बीच में कौन आया है तो आप पहले इसका मीनिंग लिखेंगे। हु, कॉल का सेकंड फॉर्म कॉल्ड, देखिए किसे, उसे, हु कॉल्ड हिम। देखिए इस तरह से इसे आप बनाएंगे। इसी का रूल नंबर 3 आप देख लीजिए स्टूडेंट, रूल 3, हु प्लस डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान देंगे, ये बहुत ज़रूरी है। वो अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव का मतलब इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव नहीं था ये, इसलिए क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखा गया। ये इंट्रोगेटिव विद निगेटिव है तो यहाँ पे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे आप जरूर देखें, उसे कौन चिढ़ाता था। ध्यान देंगे, और सॉरी यहाँ पे नॉट मैंने नहीं डाला, उसे कौन नहीं बुलाता था। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में क्या आया स्टूडेंट, नॉट आया है। तो आप क्या करेंगे, उसे कौन नहीं बुलाता था, हु डिड नॉट, देखिए यहाँ पे डिड नॉट आया। निगेटिव का अगर यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दिया जाए ही डिड नॉट तो क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन ये इंट्रोगेटिव इन निगेटिव है, यही कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने दोनों को वो बताया कि हु के साथ अगर नॉट नहीं आया है तो क्रिया का सेकंड फॉर्म होगा, अगर हु के साथ नॉट आया है तो क्रिया का कौन सा फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। तो हु डिड नॉट कॉल हिम, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे पूरा समाप्त हुआ। इसमें सकता था, सकती थी भी आता है, वो जब मैं मॉडल ऑक्सिलियरी पढ़ाऊँगा तो उसके बारे में बताया जाएगा आप सभी लोगों को। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और मैं चाहता हूं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि इस चीज़ का फ़ायदा काफ़ी लोग उठा सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।